Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISA Sudhamdi. Today I am starting a new chapter of Civics, Chapter 4, Understanding the Law. In this chapter, we are discuss about law, importance of law, and implication of different types of law. So first we have to discuss about the meaning of law. The system of the rules which the particular country or community recognize as regulating the action of its member and which it make enforced by the imposition of penalties is example shooting the bird is against the law. लॉ का मतलब कानून हो गया. कानून क्या हो गया? एक रूल है कंट्री के लिए, कम्युनिटी के लिए, ताकि वो रिकॉग्नाइज करे और ये समझे कि कौन सा एक्शन लेना है, कौन सा एक्शन नहीं लेना है. जैसे शूटिंग द बर्ड को, पक्षियों को मारना, वो अगेंस्ट द लॉ है. तो इसमें आपको पेनल्टी लग सकता है, फाइन लग सकता है, जेल भी हो सकता है. तो लॉ वो है जो कम्युनिटी और रूल एंड रेगुलेशन बताता है सोसाइटी का कि किस प्रकार से आपको चलना है. तो अगर लॉ नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है, सोसाइटी अच्छी तरीके से नहीं चल सकता है. तो इस तरह का लॉ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ हमारे देश में है और ये बहुत ज़रूरत है ताकि समाज को अच्छी तरीके से ले जाया जा सके. नाउ वी आर स्टार्टिंग द अंडरस्टैंडिंग द लॉ. यू मे बी फैमिलियर विद सम लॉ सच एज दोज दैट स्पेसिफाई द एज ऑफ मैरिज, द एज एट विच a person can vote, and perhaps even the law dealing with the buying and the selling of property. मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि लॉ आप बहुत सुने होंगे कि एज होता है एक मैरिज करने का, वोट करने का भी एक एज होता है. परहैप्स इवन द लॉ डीलिंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को बेचना खरीदना, संपत्ति को बेचना खरीदना, उसका भी एक लॉ है किस प्रकार से आपको बेचना है. वी नो द पार्लियामेंट इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ, और हम जानते हैं कि पार्लियामेंट ही इन चार्ज है ताकि लॉ बनाने के लिए. डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये लॉ सभी के लिए एक बराबर है या अप्लाई होता है. हाउ डू न्यू लॉ कम इन टू द बिंग, और किस प्रकार से नया लॉ आता है. कुड देयर बी अ लॉ डैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल, और कौन कौन सा लॉ है जो अनपॉपुलर हो गया या कंट्रोवर्शियल में है, मतलब कि बहुत ही पेचीदा में है या दिक्कत में है. व्हाट शुड वी एज सिटीजन डू अंडर द सच सर्कमस्टांसेस, मतलब इस तरह से हम लोग क्या क्या करेंगे ये हम लोग को डिस्कस करना है. द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वेयर एग्री दैट देयर शुड बी नो आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ द पावर इन द इंडिपेंडेंट इंडिया. इसमें बताया गया है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है पार्लियामेंट का, उन्होंने ये एग्री किया है कि कोई भी आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी मनमाना एक्साइज या पावर जो है देश में लागू नहीं होगा कि जो जनता के विरुद्ध हो. ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जो लोगों के विरुद्ध हो, या कभी भी कोई कानून को जबरदस्ती नहीं थोपना है. दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ. इस प्रकार से बहुत तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया गया ताकि प्रोविजन बनाया जाए, तैयारी कर सके कि लॉ रूल क्या होगा, लॉ का कानून क्या होगा, कैसे से हम लागू करेंगे. द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि लॉ के अंतर्गत सभी लोग एक बराबर होंगे. द लॉ कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर. यहाँ पे साफ बताया गया है कि जो लॉ है वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, भिन्नता नहीं निकालता है किसी धर्म में, किसी जाति में, किसी जेंडर में. व्हाट द रूल ऑफ लॉ मीन्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ. इज दैट रूल ऑफ लॉ इज दैट ऑल लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन विद द अबव द लॉ. मतलब लॉ वो चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत सभी लोग, सभी सिटीजन एक बराबर आते हैं. नाइदर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्थी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट, ना ही कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, चाहे या कोई वेल्थी बहुत ही पैसा वाला इंसान हो, या कोई प्रेसिडेंट हो, सभी कानून के ऊपर नहीं होगा. लॉ सभी के लिए एक है.
Any crime or violation of the law has specific punishment as well as process through which the guilt of the person has to be established, but it was always like this. मतलब यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर कोई क्राइम करता है या कोई वॉलिटेशन करता है तो उससे पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और पर क्या ऐसा होता है ये भी हमें बहुत ज़रूरी है जानना। इन एंसेंट इंडिया देर वेर न्यूमरेबल एंड द ऑप्टेन ओवरलेपिंग लोकल लॉ, मतलब ऐसा बहुत सारा लॉ है जो उसको कानून को ओवरलेप किया जाता है, मतलब ख़त्म किया जाता था। डिफरेंट कम्युनिटी इंजॉय डिफरेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस लॉ। अलग अलग जो कम्युनिटी है, अलग अलग जो लोग समुदाय है, चाहे हिंदू का समुदाय हो, मुस्लिम का समुदाय हो, गुजराती का समुदाय हो, सभी को सबको अलग अलग ऑटोनॉमी मिला है, अधिकार मिला है ताकि वो अपना अपना लॉ बना सके। पहले एंसेंट टाइम में among their own, अपने में आप में अपना लॉ बना लेते थे। In some cases, the punishment that law person receive for the same crime varied depending on their caste background, with their lower caste being more harshly penalized. This slowly began to change. This system of law began to further evolve during the colonial period. मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो गरीब होते थे, जो मतलब कि बहुत ही लोअर कास्ट के थे, उनके साथ जो फाइन या पेनल्टाइज या उनको पनिशमेंट दिया जाता था वो ज़्यादा दिया जाता था, जबकि इन कंपेरिजन टू जो अमीर हुआ करते थे उनके लिए कम था। इट इज़ ऑफ्टन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, ये ब्रिटिश थे, हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया। ब्रिटिश ने ही रूल ऑफ लॉ ऑफ इंडिया लाया था। द हिस्टोरियन हैव डिप्यूटेड दिस क्लेम नो सेवरल ग्राउंड, टू ऑफ विच include historians have disputed this claim on several grounds, two of which include the first that colonial law was arbitrary, मतलब कॉलोनियल जो लॉ था, जो ब्रिटिश का जो कानून था वो आर्बिट्रेरी था, मनमाना था, ज़बरदस्ती थोपा जाता था लोगों पे। एंड द सेकेंड, द इंडियन नेशनलिस्ट प्ले एन प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश रूल। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि इंडियन नेशनलिस्ट जो है वो प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन द ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट थे, हमारे जो भारतीय नेता थे, उन्होंने भी ब्रिटिश के जो रूल बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाए हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रेरीज दैट द कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश लॉ इज सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट इज सेडिक्शन एक्ट। सो वी हैव टू बी डिस्कस दिस। Any person protesting or criticizing the government could be arrested without due trial। मतलब सेडिक्शन एक्ट 1870 के अंतर्गत जो भी इंसान ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी बोलता है या उसके विरोध में कुछ बोलता है तो उसे बिना ट्रायल के, बिना कुछ वारंट के उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो यही है सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870 1870। Indian nationalists began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो उन्होंने आर्बिट्रेरी इस तरह का जो अथॉरिटी था, जो ब्रिटिश अपने आप मनमाना जो काम करता था भारत में, उसके खिलाफ जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो विरोध में आगे प्रोटेस्ट करने लगे। दे आल्सो बिगन टू फाइटिंग फॉर द ग्रेटर इक्वलिटी एंड दे वांटेड टू चेंज द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम द सेट ऑफ रूल दैट दे वेर फोर्स्ड टू अवे टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडिया ऑफ जस्टिस। मतलब यहाँ पे जो जबरदस्ती जो लॉ या रूल को थोपा गया था भारत में, जो ब्रिटिश ने लगाया था, इसके खिलाफ जो है आपका इंडियन नेशनलिस्ट जो है विरोध कर रहे हैं। By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging as a demanded respect in the colonial court। मतलब अब धीरे धीरे जैसे जैसे 19th सेंचुरी आ गया, उसी तरह इंडियन लीगल प्रोफेशन, जो इंडियन लोग थे, भारतीय लोग जो थे, वो लीगल प्रोफेशन में आने लगे और वो कोर्ट में जो कॉलोनियल कोर्ट थे उनमें काम भी करने लगे। दे बिगिन टू यूज द लॉ टू डिफेंड द लीगल राइट ऑफ द इंडियन। और उन्होंने जब लॉयर बन गया, जब हमारा भारतीय लोग जो आपका लॉयर बन जाते हैं, तब वो जाके कोर्ट में लड़ते हैं और बोलते हैं कि हमारा जो हक है हमें दिया जाए। ये इंडियन जो लॉयर होता है ऐसे करते हैं। इंडियन जजेज आल्सो बिगन टू प्ले अ ग्रेटर रोल इन द मेकिंग द डिसीजन। और बहुत सारा जो है इंडियन जजेज भी बना है कॉलोनियल पीरियड के समय, भारतीय लोग जो जिन्होंने वांट डिक्लेयर कर दिया कि ग्रेटर रोल निभाया है लॉ को बदलने के लिए। देयरफॉर
With the adoption of the constitution, this document serve as a foundation on which our representative become making the law for the country. तो ये इस तरह का एडॉप्शन लाने से कंस्टिट्यूशन में या डॉक्यूमेंट सर्व करने से या फाउंडेशन करने से हमारा जो लॉ है कंट्री का वो एक नया लॉ बनने लगा. Every year our representative pass several new law as well as revise the existing one. हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, जिसे हम नेता बनाते थे या जिसे हम लीडर मानते थे, वो हमेशा जो हमारा जो पुराना लॉ है या नया लॉ लाता था या फिर रिवाइज पुराने लॉ में ही बदलाव करते थे. इसी में से एक लॉ है हिंदू सक्सेशन अमेंडेड एक्ट 2005. This is also a question arise from this topic. What is Hindu Succession Amendment Act 2005? According to this law, the son, daughter and their mother can get equal shares of family property. इस लॉ के अनुसार जो मदर होती थी, जो माँ होती थी या फिर जो बच्चे हुए करते थे, ठीक है, या कोई बेटी हुआ करती थी, सभी को संपत्ति में इक्वल शेयर मिलता था. सिमिलरली द न्यू लॉ हैव बीन इनेक्टेड टू कंट्रोल द पोल्यूशन एंड प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट. और बहुत सारा और भी नया लॉ आया जिसके अनुसार पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे रोजगार दिया जाए, इसके लिए भी डिसाइड किया गया. ठीक है. सो वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन arises from these topics. So this is some of the question which are given by me homework. Write and make this question, sir. What do you mean by the rule of law? What is Sedition Act of 1817? What is Hindu Succession Amended Act 2005? State two reasons why historians refute the claim that the British introduced the law in India. इस क्वेश्चन को भी मैंने बताया है, आप उसे अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर कहाँ है. ठीक है. और अगर नहीं बना पाए तो मैं अगला क्लास में जरूर बनाऊंगा. ठीक है. थैंक यू. आई मेक दिस क्वेश्चन. These are some internal question, but the last question is related to the books question. Thank you.